आजकल लोगों में दो न्यूट्रिएंट की सबसे ज़्यादा कमी आ रही है। वो है एक तो विटामिन डी और एक विटामिन बी 12। अब आज जो मैं बात करूंगा ना, बेसिकली वो विटामिन बी 12 के बारे में बात करूंगा। अब विटामिन बी 12 ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है वीगन्स के साथ में, ये जो पूरा प्लांट बेस्ड फूड लेते हैं या फिर वेजिटेरियंस जो मिल्क प्रोडक्ट भी यूज़ करते हैं पर थोड़ा कम क्वांटिटी में यूज़ करते हैं। लेकिन इसका मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो एनिमल फूड खा रहे हैं या फिर जितने भी नॉन वेजिटेरियन हैं उनमें विटामिन बी 12 की बिल्कुल कमी नहीं है, उनके अंदर भी कमी है। आप ये देखिए, बल्कि वो तो विटामिन बी 12 रिच फूड ले रहे हैं ना भाई। जितने भी मीट है, चिकन है, ऐसे जो एनिमल फूड है उनके अंदर तो विटामिन बी 12 अच्छी क्वांटिटी में है। या फिर जो लीवर खा रहे हैं, अब आप ये देखो कि बी 12 उनमें रिच है, उसके बाद भी विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अब्जॉर्ब है ना बॉडी में, अब्जॉर्प्शन ही नहीं हो पा रहा। और उसका एक सबसे बड़ा रीज़न है उनकी जीवन शैली। क्योंकि आप कितना भी फूड खा लो और किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी है उससे रिलेटेड कोई भी आप फूड खा लो, कितना भी खा लो, लेकिन उसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है अगर बॉडी में अब्जॉर्ब भी नहीं हो रहा है ना, या फिर फूड का प्रॉपर डाइजेशन होके अगर बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं हो रहा तो आप फिर खाए जाओ, कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी। इसलिए हमको सबसे ज़्यादा जो काम करना है ना, वो अपनी गट के ऊपर काम करना है, अपने स्टोमक के ऊपर, अपनी लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इस पे सबसे ज़्यादा वर्क करना है। अपने जो गट माइक्रोबायोटा है, अपने गुड बैक्टीरिया वो अच्छी क्वांटिटी में होने चाहिए और बैड बैक्टीरिया कम होने चाहिए। इस चीज़ को लेके चलना है अपने को। अब बेसिकली वीगन्स के लिए तो एक ही ऑप्शन है, सीधी बात। वीगन्स को तो सप्लीमेंट पे डिपेंडेंट होना ही पड़ता है। अब वेजिटेरियंस के लिए फर्मेंटेड फूड जितने भी है, जैसे दही है या बटर मिल्क है, ये सारी चीज़ों से अपने को, मिल्क प्रोडक्ट से अपने को विटामिन बी 12 मिल जाता है, लेकिन उनमें भी कम क्वांटिटी में होता है। बेसिकली जितने भी नॉन वेजिटेरियन फूड है ना, उनके अंदर सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, तो वो आप खा सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको ओवरऑल पूरी डाइट के ऊपर ध्यान देना होगा और फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करनी है। फिजिकल एक्टिविटी करनी है, अपने स्लीपिंग पैटर्न अच्छा करना है, अपनी स्ट्रेस को मैनेजमेंट करना है और उसके बाद में अपनी डाइट पे ध्यान देना है। सिर्फ एक आप ये सोचो कि सिर्फ डाइट से मैं अपने विटामिन बी 12 या विटामिन डी को कंप्लीट कर लूँगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओवरऑल आपकी जो पूरी जीवन शैली है या पूरी लाइफ स्टाइल है, वो जब तक अच्छी नहीं होगी ना, तब तक पार नहीं पड़ने वाली। इसलिए इतनी सी चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। और होता ये है कि अपन एक्सरसाइज करते हैं ना, तो अंदर से डिमांड आती है, और जब अंदर से डिमांड आती है ना, तो बॉडी में उस न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। और विटामिन बी 12 आप ये देखो, स्टोर करने की जो बॉडी में कैपेसिटी है ना, वो 3 से 4 साल तक का विटामिन बी 12 ऑलरेडी अपनी बॉडी में स्टोर होता है। उसके बाद भी कमी क्यों हो रही है, और सप्लीमेंट लेने के बाद भी विटामिन बी 12 की क्वांटिटी कंप्लीट क्यों नहीं हो रही? उसका रीज़न ये है कि बॉडी में से डिप्लीशन तो बहुत ज़्यादा है और रिप्लीशन नहीं हो पा रहा, क्योंकि बॉडी में से अब्जॉर्ब भी नहीं हो रहा। अब जब तक अच्छे से बॉडी में विटामिन बी 12 अब्जॉर्ब नहीं होगा, तब तक वापस से स्टोर्ड होगा नहीं लीवर में जाके। तो फोकस करना है, अपनी पूरी जीवन शैली को अच्छा करना है और स्ट्रेस को मैनेज रखना है, तो आपका विटामिन बी 12 भी थोड़े ही टाइम में कंप्लीट हो जाएगा।